Good morning students, class 4th subject science. Our chapter 6 continue on, that is plants the producers. Okay, so recap करते हैं थोड़ा पिछला हमने एक्टिविटी डिस्कस की थी. प्लांट मेक देयर ओन फूड, लीफ के पार्ट, लीफ के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. फिर हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी फूड प्रिपरेशंस इन प्लांट्स में कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट कैसे नेसेसरी होती है. क्लियर. हमने एक पॉटेड प्लांट लिया था, उसे डार्क रूम में रखा था 1 to 2 डेज़. फिर उसे ब्लैक पेपर लगा दिया था एक लीफ पर, फिर उसे सनलाइट में 4 to 5 आवर्स रखा था. फिर उस लीफ को प्लग करके ब्लैक पेपर रिमूव करके उसको वाटर में बॉईल किया, फिर उसको अल्कोहल में बॉईल किया, फिर उसको लीव्स के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन पुट किया. तो जो ब्लैक पेपर कंटेनिंग पार्ट था वहाँ का कलर चेंज हुआ और रिमेनिंग पोर्शन का कलर चेंज हुआ. इस एक्टिविटी से हमें आइडेंटिफाई किया था कि जो ब्लैक पेपर में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता. दैट्स वाई क्यों नहीं होता स्टार्च? क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती, इसलिए स्टार्च फूड नहीं बना पाता. दूसरा पोर्शन जहाँ पे स्टार्च था वो कलर चेंज कर लेता, ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाता है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च इज द फूड फॉर्म होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं लीव्स. क्लियर. तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि स्टार्च नहीं बनता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. आगे कंटिन्यू करते हैं. सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल प्लांट्स नीड फॉर मेकिंग फूड. सनलाइट आपके लिए रॉ मटेरियल है, वाटर भी रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं जो फूड बनाने के लिए. मैंने कहा था ना. और दूसरी चीज़ बोली थी क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए. आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं. यस. लीव्स ऑब्टेंड रॉ मटेरियल्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड इन द फॉलोइंग वेज. अब लीव्स कैसे ऑब्टेंड करती है रॉ मटेरियल्स को बात करें, इनको कहाँ से मिलते हैं. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स. रूट्स को पानी वगैरह कहाँ से मिलता है? वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से मिलता है. एंड वाटर एंड मिनरल्स आर कैरिड टू द लीव्स थ्रू स्टेम. और लीव्स तक कहाँ तक पहुँचता है? स्टेम तक. लीव को चाहिए वाटर, स्टेम के थ्रू मिल गया. फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द थ्रू स्टोमेटा. हमने स्टोमेटा डिस्कस किया था. ये पार्ट स्टोमेटा एंडर साइड होते हैं लीव के. ये आपके क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर. एयर में होती है, एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कौन करते हैं? स्टोमेटा. फिर बात करें सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल. सनलाइट फॉल होती है लीव्स के ऊपर, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए लीव्स के अंदर. ठीक है, वो नहीं होगा तो फिर सनलाइट नहीं आएगी. सनलाइट नहीं होगी तो भी फूड नहीं बनेगा. चलो क्लोरोफिल है, सनलाइट मिल गया. सॉइल में पानी ही नहीं है तो वाटर कहाँ से मिलेगा लीव्स को? चलो वो भी ठीक है, लेकिन एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अगर स्टोमेटा नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए सभी चीज़ें नेसेसरी है. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बन रहा है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटो का मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मीन्स टू पुट टुगेदर, मतलब साथ में बनाता है या बनाना. आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा. जैसे ही फूड बन जाता है तो लीव्स क्या देती हैं? ऑक्सीजन भी देती हैं. पहले तो स्टोमेटा से क्या ली थी और कहाँ से निकालती है? स्टोमेटा से. स्टोमेटा से पहले कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और फूड बनने के बाद ये इसी सोर्स से आपके ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. देखिए पिक्चर्स देखिए आपके फोटोसिंथेसिस का. लुक एट द पिक्चर्स. फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट है, ये देखिए सनलाइट ली इसने, ये कार्बन डाइऑक्साइड ली और इसीलिए से क्या निकली? ऑक्सीजन. ये वाटर यहाँ से मिला. ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर आता है ऐसा. क्लियर. तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड प्रिपेयर्ड. अब जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस से, उसका यूज़ कैसे हो रहा है और उसको स्टोरेज कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जो फूड बना है उसका यूज़ कैसे करेंगे और उसको स्टोर कैसे करेंगे. द फूड मेड बाय लीव्स थ्रू स्टोरेज का मीन्स होता है इकट्ठा करना. ओके. सब देखिए वोकेबुलरी वही चीज़ें रिपीट होती हैं, आप ध्यान रखिए. द फूड मेड बाय लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. द फूड मेड मीन्स फूड बनाया जाता है लीव से थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से क्या बना रहे हैं? फूड बना रही है. कौन बना रही है? लीव्स बना रही है. हु मेक द फूड? लीव्स. बाय विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. क्लियर. इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. फूड किस फॉर्म में बन रहा है? सिंपल शुगर की फॉर्म में. इन विच फॉर्म द फूड इज फॉर्म? सिंपल शुगर फॉर्म में. ओके. इट इज़ कैरिड आउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये कैरिड आउट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेज. जो फूड बना है लीव्स के अंदर, अब वो लीव्स के अंदर ही थोड़ी नहीं रहेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में उनको सप्लाई करनी पड़ेगी. तो सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं? स्टेम एंड ब्रांचेज. ओके. कैरिड का मीन्स लेके जाना.
जैसे हमारे घर पर भी जो सामान आता है तो इसे भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, ठीक है, खाने का वगैरह जो भी मार्केट में मिलता है तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है। तो प्लांट्स में भी फूड बना है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो कौन करेगा? स्टेम। पहले भी ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वाटर एंड मिनरल्स को लेके जा रहा था लीव्स तक, ठीक है, फिर फूड बनता है तो उसको लेके जाता है। ऐसे ही प्लांट यूज़ द फूड टू ग्रो एंड लीव। प्लांट यूज़ करते हैं फूड को ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, लीव करने के लिए। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन रूट। जो एक्स्ट्रा का भी फूड बनता है वो स्टोर्ड रहता है किस फॉर्म के अंदर? रूट्स फॉर्म्स के अंदर, स्टेम फॉर्म के अंदर, फ्रूट्स की फॉर्म के अंदर, लीव्स की फॉर्म के अंदर, सीड्स की फॉर्म के अंदर, एंड सीड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड जो भी स्टोर्ड रहता है, रूट, स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स एंड सीड्स, किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च की फॉर्म में। बात करें कैरेट, ये देखिए रूट है, रूट पार्ट है, ये भी तो फूड है जो हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, इसको ऐसे भी खा लेते रहो इसको, कैरेट को, तो ये फूड फॉर्म है, ठीक है। ये रूट है जो हम ईट करते हैं बिकॉज दिस स्टोर एक्स्ट्रा फूड, ठीक है। जैसे बात करें शुगर कैन, स्टेम फॉर्म में फूड स्टोर है, जूस भी पीते इसका, शुगर कैन, गन्ना। कैबेज, ये लीव्स फॉर्म में फूड स्टोर है, लीव्स में। ये फ्रूट फॉर्म में स्टोर है, ठीक है, एप्पल। और ये सीड्स फॉर्म में स्टोर है, पीस। एक एक सबके एग्जांपल है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के, जो अलग अलग फॉर्म के अंदर आपका फूड क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए रूट फॉर्म में कैरेट में है, स्टेम में शुगर कैन में, लीव्स में कैबेज में, फ्रूट में एप्पल में, और सीड्स में पीस में। बहुत सारे सीड्स के एग्जाम्पल, बहुत सारे फ्रूट्स के, बहुत सारे लीव्स के, स्टेम्स के, रूट्स के, बहुत सबके अलग अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पर ओनली वन एग्जाम्पल दिया था। यू हैव टू लर्न एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑल्सो। ये पिक्चर से आप लर्न कर सकते हैं इसको आराम से, क्लियर। फिर राइट द नेम्स ऑफ द 3 सीड्स दैट यू ईट, ये आपके लिए हैं, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आपको 3 नेम्स बताने सीड्स के जो आप खाते हैं। एक तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, और दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 सीड्स के नाम लिखने हैं उस फूड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर फूड होता है जो हम ईट करते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करेंगे और आपका इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट्स वाला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरडिपेंडेंस वाला। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू लाइक दैट।